सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसके कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं अभी वीडियो पिछले दिनों में। सॉलिड वेस्ट मेनली होता क्या है उसके बारे में आज जानना है आपको, और उसकी एक डेफिनेशन दी गई है। वेस्ट क्या होता है? कोई भी चीज़ जो आप यूज कर लेते हो उसके बाद वो वेस्ट ही हो जाता है, ठीक है। वो किसी भी तरह होता है। अब जैसे ही आप लोग घर में रहते हैं, सभी लोग घर में रहते हैं, घर से क्या होता है कि डेली कुछ ना कुछ वेस्ट निकलता है। किचन का रिसोर्सेज से लेके झाड़ू, सबको मतलब झाड़ू होती है सबके घर में, और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि कुछ ना कुछ वेस्ट हमेशा निकलता है घर से। तो उसी वेस्ट को हम लोग सॉलिड वेस्ट कहते हैं। अब उसमें भी क्या है कि कुछ चीज़ें जैसे यहाँ सॉलिड वेस्ट और रिफ्यूज़ दोनों वर्ड एक ही हैं, दोनों चीज़ें एक हैं, दोनों को समझना आपको है। और सॉलिड वेस्ट कुछ ऐसे भी वेस्ट होंगे, जैसे आप लोग इंडस्ट्री से जो निकल रहे हैं वेस्ट, वो भी आपके सॉलिड वेस्ट ही कहलाएंगे, ठीक है। तो जो चीज़ें क्या हैं, इसमें डिफिनीशंस भी आप लोग देख लीजिए क्या है। It includes all the it includes all those solid or semi-solid material that are discarded by community. कम्युनिटी के द्वारा जो भी चीज़ें आपकी डिस्कार्ड की गई हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? सॉलिड वेस्ट कहते हैं। और जो भी चीज़ आपने यूज कर लिया, ठीक है। और सॉलिड वेस्ट और रिफ्यूज़ दोनों एक ही वर्ड है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही वर्ड है। कहीं अगर रिफ्यूज़ लिखा है, कहीं सॉलिड वेस्ट लिखा है, दोनों एक ही चीज़ है। और फिर इसके बाद क्या आता है, ये तो मालूम चल गया कोई भी चीज़ डिस्कार्डेड है तो वो आपकी क्या कहलाएगी? सॉलिड वेस्ट कहलाएगी। तो ये किस फॉर्म में होती है? सॉलिड हो सकती है और सेमी सॉलिड हो सकती है, दोनों फॉर्म में हो सकती है। अब इसके आगे क्या है? इसके आगे क्या है? ये आपका है। अब इसके टाइप्स कौन कौन से हैं? इसके टाइप्स, ये आपके टाइप्स हैं दो तरह के। इसके टाइप दो तरह के होते हैं, एक होता है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट और एक होता है इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट, ठीक है। ये दो तरह के आपके सॉलिड वेस्ट होते हैं। और इनमें क्या है कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्या होता है? जो आपके घर से जो भी वेस्ट निकल रहा है, इन द सेंस आप कह सकते हो किचन हो गया, किचन से वेस्ट निकलता है, ठीक है। तो उसको आप लोग क्या कहोगे? म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कह सकते हो। और जो चीज़ें इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है, इसकी डिफिनीशंस पढ़ लेते हैं, देख लीजिए। इट इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ वेरियस काइंड ऑफ सॉलिड वेस्ट विच आर नॉट ट्रांसपोर्टेड विथ वाटर एज सीवर। और ये हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है कि दोनों कोई भी चीज़ है, दो अलग अलग नेचर की होती हैं, दो अलग अलग पार्टिकल्स हो सकते हैं, दो चीज़ें अलग अलग होंगी, तो उसको हेट्रोजीनियस कहते हैं, उनके मिक्सचर्स को। जैसे आप पन्नी और कागज़ के अगर मिक्सचर, अगर सॉलिड वेस्ट में आपके वो है प्लास्टिक है और क्या है आपका पेपर है, वो क्या कहलाएगा? आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा, ठीक है। तो मैनी इंक्लूड्स बायोडिग्रेडेबल फूड वेस्ट और गार्बेज एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल कार रबिश। हाँ, यहाँ एक चीज़ समझने लायक है, गार्बेज और रबिश। गार्बेज क्या होता है और रबिश क्या होती है? गार्बेज ये होता है कि जैसे आपके किचन में से वेस्ट निकला, किचन से कह सकते हैं, या आप रेस्टोरेंट, होटल या कहीं से भी जो वेस्ट निकलता है, तो आप लोग को मालूम है कि वो वेस्ट कैसा होगा। उसमें कुछ आपके क्या होगा, फूड पार्टिकल्स हो सकते हैं, या वेजिटेबल का जो सब्जी वगैरह है उसको जब छीला जाता है तो उसके पीलिंग्स हो सकते हैं, या फ्रूट पीलिंग्स हो सकते हैं। तो इन सब को हम लोग गार्बेज कह सकते हैं। ये क्या होगा, अगर आप इसको काफ़ी एक जगह अगर रख दिया जाए इन सारी चीज़ों को, तो ये स्मेल क्रिएट करते हैं और इसमें मॉस्किटोज और ये सब चीज़ें लगने का डर रहता है, तो उसको हम लोग गार्बेज कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, फिर डिग्रेडेशन भी इसका स्टार्ट हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब डिग्रेडेशन होगा तो
फिर क्या होगा, इसमें स्मेल होगी ही, ठीक है। ये हो गया गार्बेज आपका। अब रबिश क्या होता है? रबिश आपका ऐसा होता है, आप समझ सकते हो उसको कि पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, टेक्सटाइल हो गया, इन सब चीज़ों को आप समझ सकते हो किससे, रबिश से। ये क्या होंगी, अगर आप इसको रखे भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है उसको, ये कंबस्टिबल हो सकता है और इनकम्बस्टिबल भी हो सकता है ये, ठीक है। फिर इसमें और क्या हो सकता है, जैसे ब्रोकन ग्लास हो गया, क्योंकि उसमें रबिश में क्या होती है, ये प्रॉपर्टी होती है कि ये डिकम्पोज तो होता नहीं है। जब डिकम्पोज नहीं होगा तो आपका क्या कहलाएगा ये, जब डिकम्पोज नहीं होगा ये, तो ये आपका इनकम्बस्टिबल हो सकता है, नॉन इनकम्बस्टिबल हो कम्बस्टिबल हो सकता है। कम्बस्टिबल में आपका पेपर, प्लास्टिक, टेक्सटाइल ये हो गया। इनकम्बस्टिबल में ब्रोकन ग्लास और मेटल, मैसोनरी, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। और ये जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, इनकी जो डेंसिटी है इसमें लिखा हुआ कितना होती है, 450 to 900 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। और रबिश के लिए कितना होता है, ये तो गार्बेज का हो गया, गार्बेज का 450 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और रबिश का कितना होता है 50 to 400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। इन दोनों की डेंसिटी हो गई है। और इसके बाद क्या होता है, ये कुछ चीज़ें दी गई हैं, ये डेटा है, इसको पढ़ लेते हैं। द डेली पर कैपिटा सॉलिड वेस्ट जनरेशन इन इंडिया ranges from about 0.1 kg in small town and 0.5 kg in large city। इसका कहने का मतलब है, जो पर कैपिटा इसका सॉलिड वेस्ट जनरेशन है, मतलब एक आदमी कितना वेस्ट जनरेट कर रहा है पर डे, ठीक है। पर कैपिटा पर डे, डेली की बात हो रही है, तो वो आपका 0.1 kg होता है स्मॉल टाउन में। जो छोटे टाउन्स हैं उसके लिए 0.1 kg होता है। जो लार्जर सिटी हैं, जो बड़े शहर हैं, उसमें जो आदमी रहता है वो एक दिन में 0.5 kg वेस्ट जनरेट करता है, ठीक है। और इंडिया में समर वगैरह में ये जो वेस्ट हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों ज़्यादा हो जाते हैं? क्योंकि उस टाइम जो आपके फ्रूट्स हैं वो सब अवेलेबल हो जाते हैं, तो इसलिए उसके इसमें लिखा होगा, हाँ, इन इंडिया एवरेज समर रिफ्यूज इज़ अबाउट 25% हाइयर दैन द ईयरली एवरेज ड्यू टू द लार्जर कैरीज एंड कंबशन ऑफ फूड लाइक मैंगोज, मेलन, इन सब का बढ़ जाता है, तो इसलिए हमारी वेस्ट जो हैं वो ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, सॉलिड वेस्ट बढ़ जाते हैं 25%। अब क्या है कि इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट होता है। इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट में क्या होते हैं, ये दो तरह का होता है, नॉन हैजार्डस, हैजार्डस, ठीक है। नॉन हैजार्डस में क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, इसमें बायोडिग्रेडेबल से क्या समझ सकते हैं आप लोग, जैसे जो चीज़ें डिग्रेडेट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें टूट सकें, या जो चीज़ उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो चीज़ डिकम्पोज हो सके, उसको हम लोग कहते हैं बायोडिग्रेडेबल कह सकते हो या एरोबिक कह सकते हो, दोनों चीज़ें। द मेजर इंडस्ट्री इन अर्बन एरिया जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट लाइक कॉटन मिल, शुगर, पेपर मिल, टेक्सटाइल फैक्ट्री, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स हो गए किसके हैं, बायोडिग्रेडेबल के हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये डिग्रेडेट हो सकती हैं, ठीक है। ये चीज़ें टूट सकती हैं, ये चीज़ें डिकम्पोज हो सकती हैं। अगला क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल में ये देख रहे होगे, जो आपका क्या है, स्टील प्लांट हो गया, नॉन फेरस इंडस्ट्रियलाइज, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये चीज़ें क्या होती हैं, डिकम्पोज नहीं हो सकती हैं, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता। कोल हो गया, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट हो गया, ये सब इसके एग्जांपल्स हो गए हैं। तो ये किस में अभी हम लोग चल रहे हैं, नॉन हैजार्डस में, ठीक है। नॉन हैजार्डस में बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब क्या है हैजार्डस में क्या है, दे कंटेन सब्सटेंस दैट आर
टॉक्सिक टू प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन, और फ्लेमेबल, कोरोसिव एंड हाई रिएक्टिव केमिकल। तो ये क्या होते हैं, हम मतलब केमिकल्स ऐसे हो सकते हैं या सॉलिड वेस्ट ऐसे हो सकते हैं जो आपके प्लांट्स को, जैसे आप उसको ज़मीन पे रखोगे तो आपकी अर्थ के लिए नुकसान होगा, आप उसको जलाओगे तो एटमॉस्फेयर के लिए नुकसान होगा, ठीक है। कहीं भी आप रख सकते हो तो वो जिस एरिया में रहेगा उस एरिया का जो पानी है वो ख़राब हो जाएगा, प्लस वहाँ जो आदमी रह रहा है या जो एनिमल्स हैं उनको भी इफ़ेक्ट करेगा वो हैजार्डस वेस्ट, ठीक है। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। मिनिमाइज वेस्ट जनरेशन। वेस्ट जनरेशन क्या होता है, वेस्ट जनरेशन ये होता है आपके जो घर में जो भी वेस्ट क्रिएट होता है, जो भी घर से कूड़ा निकलता है तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, वेस्ट जनरेशन। बात यहाँ घर की ही हो रही है, घर की नहीं हो रही है। आप इसको इंडस्ट्री समझ के, क्योंकि आप लोग दोनों पढ़ रहे हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट दोनों आता है, इंडस्ट्रियल और म्यूनिसिपल। तो आप काफ़ी सारी चीज़ों को, घर का एक एग्जाम्पल दिया गया है कि घर से आप लोग सब लोग रहते हो घर में, तो इसलिए आप उसको इजीली समझ सकते हो। तो जो भी वेस्ट जहाँ से भी जनरेट हो रहा है तो उसको वेस्ट जनरेशन कहते हैं। तो वो क्या होगा, वो चीज़ मिनिमम होनी चाहिए। क्यों मिनिमम, कैसे मिनिमम होगी तो क्या होगा, मिनिमम होगी तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो अभी आगे जैसे आप फंक्शन अभी पढ़ेंगे तो उसमें और चीज़ें समझ जाएंगे कि वेस्ट जनरेशन का कम होगा तो क्या होगा। कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो चीज़ें जो हैं आप जहाँ उसको डिस्पोज करोगे वो वहाँ क्या होगा, उसका वॉल्यूम कम होगा। तो वॉल्यूम कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आपको कम पैसे में ही सारी चीज़ें सही से हो जाएंगी तो आप लोग को उसमें कॉस्ट भी कम लगेगी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम लगेगी। बहुत सारे फ़ायदे हैं मिनिमम वेस्ट जनरेशन के। तो यहाँ समझने की बात यही है कि जो भी चीज़ें सॉलिड वेस्ट है या रिफ्यूज है उनको आप क्या करिए, मिनिमाइज करिए, वो ज़्यादा जनरेट ना हो, ठीक है। मैक्सिमाइज वेस्ट रिसाइकलिंग एंड रिफ्यूज। अगर वेस्ट आपके जनरेट हो रहे हैं तो आप उसको क्या करिए, रिसाइकिल करिए, रिफ्यूज करिए, वो क्या कितना करिए, मैक्सिमम करिए। अगर कोई भी चीज़ है आप उसको रिसाइकिल करके यूज कर सकते हो तो उसको क्या करो, फेंको मत, आप उसको रीयूज कर लीजिए। तो उससे आपका जो वेस्ट है उसकी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, इंश्योर द सेफ एंड इन्वायरमेंटली साउंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, ठीक। और ये क्या होना चाहिए, इन्वायरमेंट के इको फ्रेंडली कह सकते हो, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होना चाहिए, ऐसा रहे आपका, सेफ रहे, किसी आदमी को नुकसान ना पहुँचे, हार्म ना पहुँचे। यही प्रिंसिपल हैं इसके। इतना अगर इस प्रिंसिपल पे सॉलिड वेस्ट आपका काम करता है, इतने ही प्रिंसिपल पे। इसके बाद आता है फंक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। फंक्शन इसके क्या क्या हैं, वेस्ट जनरेशन, स्टोरेज, कलेक्शन, ट्रांसफ़र एंड ट्रांसपोर्ट, प्रोसेस एंड रिकवरी, ठीक है, और डिस्पोजल। फर्स्ट पढ़ते हैं वेस्ट जनरेशन। वेस्ट जनरेशन क्या होता है, वेस्ट जनरेशन ये हो गया, अभी हमने बताया ही आपको, कोई भी वेस्ट आपका कहीं से भी जनरेट हो रहा है तो वो आपका वेस्ट जनरेशन ही होगा। इसमें डिफिनीशन भी पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। दोज एक्टिविटीज़ इन विच मटीरियल आर आइडेंटिफाइड एज नो लॉन्गर बीइंग ऑफ वैल्यूज़ and are either thrown away or gathered together for disposal। तो इसमें कहा है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसमें क्या कहा, दोज एक्टिविटीज़ इन विच मटीरियल आर आइडेंटिफाइज एज नो लॉन्गर बीइंग ऑफ वैल्यू, ठीक है। उसकी क्या है, अब कोई ज़रूरत नहीं है तो वो क्या होगा, आपका वेस्ट ही होगा। तो वेस्ट होगा तो वो क्या होगा, एक जगह से एक जगह क्या किया जाएगा, गैदर किया जाएगा, तो उसको इकट्ठा किया जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं वेस्ट जनरेशन। जो चीज़ आपके लिए ऑफ वैल्यू हो गई है तो वो आपके लिए वेस्ट ही है, ठीक है।
अब फैक्टर अफेक्टिंग वेस्ट जनरेशन क्या है? कलेक्शन फ्रीक्वेंसी, यूज ऑफ किचन वेस्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन एंड एक्सटेंट ऑफ रिसाइकलिंग एंड सीजन ऑफ ईयर। इसमें क्या है? कलेक्शन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया? वेस्ट जनरेशन, जैसे आपसे कहा जाए आप किसी टाउन या किसी शहर में रह रहे हैं, तो अगर आपके घर के बाहर जो वेस्ट कलेक्टर है, जो कूड़ा इकट्ठा करने वाला है, अगर वो आ रहा है टाइमली, तो ये हो जाएगा आपके दिमाग में कि रोज़ सुबह ये 8 बजे आता है, तो हमको इसको सुबह 8 बजे कूड़ा देना है। तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि हाँ, दिन भर का 24 घंटे का वेस्ट जनरेट हुआ, उसको आपने सुबह दे दिया, ठीक है। तो कलेक्शन फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जितनी अच्छी होगी उतना ही क्या होगा, इस पर इफ़ेक्ट आता है, ठीक। उसमें आप अगर उसको काफ़ी दिन रखो रहोगे तो आपके घर के लिए भी नुकसानदायक होगा, ठीक। तो कलेक्शन फ्रीक्वेंसी अभी क्या है कि अगर आपसे कहा जाए इसका इफ़ेक्ट ये भी हो सकता है, एक इफ़ेक्ट ये भी हो सकता है, अगर आपसे कहा जाए यही जो वेस्ट कलेक्टर है, जो कूड़ा इकट्ठा करने वाला, वो अगर एक एक हफ्ते में एक एक बार आ रहा है, तो क्या करोगे आप? वेस्ट को मिनिमाइज़ करोगे। आप सोचोगे कि कूड़ा यहाँ रखेंगे तो ये क्या होगा, आपके घर के लिए नुकसान होगा, प्लस मॉस्किटोज अगर बाकी सारी चीज़ें उसमें डेवलप होंगी, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? वेस्ट को मिनिमाइज़ करेंगे। तो इसके फैक्टर यही होंगे, फैक्टर अफेक्टिंग वेस्ट जनरेशन। तो जितना जल्दी, जैसे कलेक्शन फ्रीक्वेंसी तेज़ है तो आप वेस्ट जनरेशन आपका तेज़ होगा, कलेक्शन फ्रीक्वेंसी अगर स्लो है तो आपका वेस्ट जनरेशन भी क्या होगा? स्लो होगा। ये इफ़ेक्ट करता है चीज़ों को, ठीक है। यूज ऑफ किचन वेस्ट, तो किचन वेस्ट का आप क्या करेंगे? यूज कैसे करेंगे? तो किचन वेस्ट को कैसे यूज किया जाता है? आप कंपोस्ट वगैरह बना सकते हो इससे। तो ये इससे चीज़ें क्या होंगी? वेस्ट जो जनरेट हो रहा है वो कम होगा। और किचन वेस्ट को और कैसे यूज किया जा सकता है कि इसको हम लोग, हाँ, कंपोस्ट सबसे अच्छा तरीका है। जो आपके वेजिटेबल्स फीलिंग्स होती हैं उसको आप कंपोस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो वहाँ जैसी पॉपुलेशन होगी, जिस टाइप की पॉपुलेशन होगी उसी हिसाब से लोग आपका, जैसे अभी हमने पढ़ा कि सिटीज़ में लोग ज़्यादा, उनका डेली क्या होता है, उनका सॉलिड वेस्ट जनरेशन ज़्यादा होता है सिटीज़ में। गांव में क्या होता है, वो वही चीज़ें कम हैं। तो यहाँ पॉपुलेशन जैसी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही क्या होगा? वेस्ट आपका जनरेट ज़्यादा होगा, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ रिसाइकलिंग, अब अगर आपके दिमाग में है कि कोई भी चीज़ है, क्या है, अगर उसको रिसाइकिल किया जा सकता है, अगर आपके दिमाग में है कि रिसाइकिल किया जा सकता है, तो आप उसको रिसाइकिल करेंगे, ठीक है।